यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। एएमयू का एक और छात्र गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था घोषित। प्राण प्रतिष्ठा से पहले साजिश फेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश का कानून और जांच एजेंसियां लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ रही हैं, जिसके चलते ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां यूपी से आईएसआईएस का इनामी आतंकी अरेस्ट किया गया है। तो आज यूपी एटीएस को मिली इसी बड़ी सफलता पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कौन है वो आतंकी। अलीगढ़ आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मंसूबा रखने वाले इन दहशतगर्दों के लिए अलीगढ़ सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जिले से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, धर दबोचा गया। इनका सीधा लिंक आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा था। यही कारण है कि यूपी एटीएस और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अलीगढ़ में निगरानी बढ़ा दी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी सफलता एक बार फिर से हासिल की है, जहां अलीगढ़ से आईएसआईएस के इनामी आतंकी को अब गिरफ्तार किया गया है। 24 साल का फैजान बख्तियार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। फैजान बख्तियार ने प्रयागराज के रहने वाले रिजवान अशरफ से आईएसआईएस की शपथ ली थी। फैजान और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, जिसकी यूपी एटीएस को तलाश थी। बख्तियार का नाम पिछले साल नवंबर में संगठन से जुड़े 2 संदिग्ध आत्म कट्टरपंथी आतंकियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आया था। बयान के अनुसार एटीएस ने उनके पास से प्रतिबंधित साहित्य जब्त किया था। सूचना मिली थी कि आईएसआईएस से प्रभावित होकर कुछ कट्टरपंथी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकवादी संगठन में अपने आकाओं के निर्देश पर एक जिहादी समूह बना रहे थे, एक जिहादी ग्रुप बना रहे थे। बयान में कहा गया था कि बख्तियार लोगों को आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जोड़ रहा था, जिसके बाद से आरोपी आतंकी फैजान बख्तियार पुत्र बख्तियार यूनुस लगातार गायब चल रहा था। आरोपी मूल रूप से प्रयागराज के करेली का रहने वाला है और वर्तमान में वो एएमयू में बीएस हॉल के कमरा नंबर 9 में रह रहा था, लेकिन लगातार कार्रवाई के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, जिसके कारण टीम ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस को कई महीने से उसकी तलाश थी। जहां फैजान की गिरफ्तारी के लिए एटीएस ने भौतिक और जमीनी सर्विलांस को सक्रिय कर फैजान को ढूंढ निकाला और अलीगढ़ जनपद से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आतंकी को न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूर्व में गिरफ्तार किए गए आतंकियों से भी गहनता से पूछताछ कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इससे जुड़े और आतंकियों तक पहुंचा जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि इनको भारत में आतंकी गतिविधियों संचालित करने के लिए फंडिंग और निर्देश कहां से प्राप्त हो रहे थे। वहीं पकड़े गए आरोपी फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने प्रयागराज निवासी रिजवान अशरफ से आईएसआईएस की बेयत यानी की शपथ लेकर पूर्व में गिरफ्तार अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक आदि के साथ मिलकर आईएसआईएस का आतंकी मॉड्यूल बना लिया था और इसमें वो लोगों को भी जोड़ रहा था। उधर पुलिस और जांच एजेंसियों को खबर थी कि फैजान बख्तियार आईएसआईएस की शपथ लेकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहा था। उसके खिलाफ लखनऊ में थाना एटीएस में 3 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, वजीउद्दीन सहित अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक अन्य आरोपी ने न्यायालय में समर्पण किया था। यूपी एटीएस को अलीगढ़ का आईएसआई मॉड्यूल की खबर मिली थी। बुधवार को अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए फैजान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आईएसआईएस की शपथ ले चुका था। वो इस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने प्रयागराज के रहने वाले रिजवान अशरफ से आईएसआईएस की शपथ ली थी। वो अपने पूर्व में गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर
अलीगढ़ ISIS का मॉड्यूल तैयार कर अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ रहा था। फैजान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MSW यानी कि मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पोटोकेमिकल में बीटेक करने वाले अब्दुल्ला अरसलान को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया। ATS का दावा था कि अरसलान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और वो यहाँ जिहाद के लिए फौज खड़ा कर रहा है। यूपी ATS का दावा था कि अब्दुल्ला अरसलान के कमरे से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो उसे सीधे सीधे आतंकी ठहराने का काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला अरसलान के पास से यूपी ATS ने एक पेन ड्राइव, मोबाइल सहित कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की थी जो ISIS संगठन से जुड़े होने का संकेत देती है। इसके बाद यूपी ATS ने एक और आतंकवादी माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक आईफोन, एक पेन ड्राइव, एक एंड्रॉयड फोन और अन्य चीजें बरामद की गई। यूपी ATS का दावा था कि दोनों पकड़े गए आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और उनके पास से तमाम ऐसी सामग्री बरामद की गई है जो आतंकवादी साबित करती है। ATS की जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला अरसलान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वहीं माज बिन तारिक BCom की पढ़ाई कर चुका है। ISI के उनके हैंडलर्स ने पुणे मॉड्यूल के सदस्यों के साथ संपर्क कराया था ताकि मौका पाने पर आतंकी हमले के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके। बता दें कि पुणे मॉड्यूल के शहनवाज और रिजवान उनके सीधे संपर्क में थे। बता दें कि रिजवान की पत्नी और शहनवाज की पत्नी और बहन IS के हैंडलर्स से सीधे बात करती थी। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं। बता दें कि शहनवाज और रिजवान की गिरफ्तारी पर NIA ने 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद शहनवाज को दिल्ली, रिजवान को लखनऊ और अरशद वारसी को मुरादाबाद से स्पेशल सेल ने दबोच लिया था, जिसके बाद अब्दुल्ला अरसलान माज बिन तारिक की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस मामले में अब तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आतंकी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मॉड्यूल ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा के साथ साथ कई राज्य शामिल हैं। ये सभी बड़े राजनेताओं, मशहूर फिल्म एक्टर्स और इन राज्यों के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। NIA इस मॉड्यूल के 8 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर IED तैयार कर रहे थे। NIA ने इस ग्रुप के सदस्यों के पास से केमिकल बम बनाने से जुड़ी तमाम वस्तुओं को बरामद किया था। शहनवाज और रिजवान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि ये मॉड्यूल केमिकल बम की तैयारी कर रहा था। पुणे के जंगल, राजस्थान और उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में इसका प्रयोग भी किया गया था। इसके बाद से माइनिंग इंजीनियर शहनवाज और AMU से प्रोटोकेमिकल इंजीनियर करने वाले अरसलान की तलाश हो रही थी। जांच में सामने आया था कि इस मॉड्यूल के सदस्य चंदौली भी जा चुके हैं। इस आतंकी ISIS मॉड्यूल का जाल उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फैला हुआ था। ये सभी कुख्यात आतंकी संगठन की शपथ ले चुके थे और देश विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अलीगढ़ मॉड्यूल के भांडाफोड़ होने के बाद फैजान बख्तियार इधर उधर छिप रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसकी कई समय से तलाश चल रही थी, कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन तब वो पकड़ा नहीं गया और अब आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र फैजान बख्तियार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे होने तो तय है और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अलीगढ़ से कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। देखा जाए तो काफी समय से ये जगह आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों के लिए अलीगढ़ सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जिले से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और आगे भी कई गिरफ्तारी होनी तय है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।